इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आप लोग के पास एक स्ट्रिंग है और उसको आप लोग को अपर केस में कन्वर्ट करना है या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग कैसे करोगे। इस चीज के लिए आप लोग को स्ट्रिंग कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर, और उनका एग्जैक्टली नाम क्या है और वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते अपने VS कोड पे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर आप लोग एक readme.md फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर सारा कोड है। और अगर आप लोग यहाँ पर मेरे गिटहब पर जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स की रेपोजिटरी देखने को मिल जाएगी। उसी के अंदर आप लोग को ये सारा जो कोड है देखने को मिल जाएगा, और ये readme.md फाइल भी देखने को मिल जाएगी जिसको आप लोग नोट्स की तरह यूज कर सकते हो। और जरूर करना, क्योंकि इसको लिखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आप लोग के लिए लिखता हूँ। तो सबसे पहला मेथड जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो होगा लोअर। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है अपना ना एक फाइल बना लेते हैं main.py, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, साथ साथ चीजों का प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे। ठीक है, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। तो देखो गाइस, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को बता रहा है। सबसे पहला मेथड होता है लोअर। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप लोग इसमें पास करते हो तो वो उसका लोअर केस का वर्जन रिटर्न कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग हेलो दिया हुआ है और उसको लोअर में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें एच कैपिटल था तो इसने सबको छोटा कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हैं जिसका नाम मैं रखूंगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा हेलो वर्ल्ड को, HELLO हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे। और इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा इसके फंक्शन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग डॉट लोअर करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखूंगा डॉट और यहाँ पर लोअर। ठीक है, लोअर। अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ लोअर। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो ये क्या दे रहा है मुझे, STRING मुझे लिखना था, मैंने स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत कर दी गाइस। कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। आज मेरा हाथ अच्छे से कीबोर्ड पर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं गाइस। तो मैंने प्रिंट किया है स्ट्रिंग डॉट लोअर को। तो आप लोग यहाँ पर देखना, ये H कैपिटल है और W कैपिटल है, ये स्मॉल हो जाएगा और मुझे इसका लोअर वर्जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखा आप लोगों ने। कुछ इसी तरीके से जो है एक और फंक्शन होता है स्ट्रिंग का अपर फंक्शन। इससे आप लोग पूरे को कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ अभी के लिए और उसके बाद अलर्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल कर लेता हूँ। पहले कंट्रोल शिफ्ट P दबाऊंगा, कमांड पैलेट ओपन होगा और टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल स्लैश करके क्या करूंगा, अनकमेंट कर दूंगा और यहाँ पर अपर की जगह लोअर की जगह मैं अपर कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो है इस स्ट्रिंग का अपर वर्जन प्रिंट करेगा, यानी कि इसका कैपिटलाइज्ड वर्जन मुझे रिटर्न करेगा। आप लोग देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा नोट्स के अंदर कि रिटर्न्स एन अपर केस वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अपर केस मतलब कैपिटलाइज्ड। ओके, आउटपुट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हेलो को मैंने अपर किया है तो हेलो यहाँ पर मुझे कैपिटल में आउटपुट देखने को मिला। हाँ, अब ये थर्ड वाला स्ट्रिप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग। अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल स्लैश करूंगा, अलर्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊंगा, अरे यार मैंने विंडोज दबा दिया, अलर्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबाऊंगा और उसके बाद इसको अनकमेंट करूंगा और यहाँ पर मैं स्ट्रिप लगा दूंगा इसमें। ठीक है, स्ट्रिप यूज करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मान लीजिए कि अभी तो आपका डेटा आपके पास है, ठीक है, आप खुद से दे रहे हो, पर मान लीजिए कहीं और से डेटा आ रहा है या यूजर इनपुट कर रहा है डेटा, तो और उसने गलती से ये स्पेस दे दिया, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत कर सकती है। ठीक है, किसी किसी टाइम पर आप लोग को इसमें दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो आप लोग क्या चाहोगे कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है अगर कहीं पर भी, तो वो हट जाए। तो इसके लिए आप लोग स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप का यूज करोगे। अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ तो गाइस आप लोग आउटपुट देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड आया है और यहाँ पर जो स्पेस था ना, वो स्पेस नहीं आ रहा। अब आप लोग कहोगे कि कहाँ स्पेस नहीं आ रहा भाई, स्पेस स्पेस हमें थोड़ी दिखेगा यहाँ पे। तो भाई दिखेगा स्पेस, अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ अगर मैं डायरेक्ट अभी स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा तो आप लोग को वो स्पेस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो ये देखो यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है, और स्ट्रिप कर देने के बाद यहाँ से ये स्पेस गायब हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस गायब हुआ है, ये बीच में स्पेस होना चाहिए था कोमा के बाद, तो वो है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस जो यहाँ आगे या फिर पीछे लगा है वो वाला स्पेस भाई गायब हो जाएगा। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग को इनमें से किसी भी एक मेथड पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए
तो मुझे आप लोग जो है कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर आप लोग के लिए एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट की, ठीक है। स्प्लिट में भी कुछ नहीं है, काफी ज्यादा आसान है ये। इसको क्या करते हैं ना, कमेंट आउट करते हैं इन दोनों को, कमेंट आउट। और यहाँ पे मैं कमेंट्स भी लगा देता हूँ। यहाँ पर हमने लोअर फंक्शन को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने यहाँ इसके नीचे अपर फंक्शन को डिस्कस किया है। भाई अब मैं कंट्रोल एंटर भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहाँ पर अपर को दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रिप को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके नीचे ही मैं स्ट्रिप दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिप फंक्शन। तो आप लोगों ने देखा यहाँ स्ट्रिप तक। अब हम लोग देखते हैं स्प्लिट को। तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट को हम लोग देख रहे हैं। तो स्प्लिट में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसके बीच में कोई स्पेस है, ठीक है। तो उसको ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा दो स्ट्रिंग्स की, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग। और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को स्प्लिट करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करता हूँ, और इसको क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ बाहर आके इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अरे भाई बाहर जाना है आपको, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो है, आप लोग देखना है, इसको स्प्लिट कर देगा और मुझे एक एरे रिटर्न करेगा हेलो और वर्ल्ड का। ये देखिए हेलो यहाँ पर एक मुझे देखने को मिल रहा है, ये कॉमा हेलो के साथ में जुड़ गया। और फिर दूसरा जो है वर्ल्ड, इसके साथ में ये वाला जो साइन है, आप लोग देख सकते हैं एक्सक्लामेशन मार्क जो है, वो इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। और ये कोमा हेलो के साथ जुड़ गया। अब हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं। ये आप लोग को स्प्लिट समझ में आया होगा। ये जो है दो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है इसके बेस पर, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर स्पेस ना दे करके, और ये कोमा भी हटाता हूँ, और स्पेस ना देके ये देता हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ये, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस जहां पर ये होगा वहां से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। जहां पर हाइफन होगा वहां से स्प्लिट कर देगा, तो जहां पे हाइफन था इसने वहां से स्प्लिट कर दिया। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ तो आप लोग देखना क्या होगा। अगर मैं इसको ये आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा और डायरेक्ट रन कर दूंगा, तो ये देखिए ये एक ही स्ट्रिंग है एरे के अंदर, आप लोग देख सकते हो कोई कोमा वैल्यू नहीं है। तो अगर मुझे किसी और कैरेक्टर के बेस पर स्प्लिटिंग करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है, या फिर यहाँ पर एम% का साइन है, या फिर डॉलर का साइन है, किसी भी चीज का साइन है ना, तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ से स्प्लिट करना है जहां पर ये साइन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट दे दूंगा कि भाई आपको माइनस से स्प्लिट करना है, ठीक है। कुछ ऐसे काम करता है हमारा स्प्लिट, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर स्प्लिट कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ मेथड ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन, ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, दो हैश दिया हुआ है, और उसके बाद डॉट ज्वाइन इस पे चलाया हुआ है, और एक एरेस को दिया हुआ है हेलो और वर्ल्ड का। तो ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और बीच में इसने हैश हैश दे दिया, क्योंकि हम इसको हैश से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को इसको अच्छे से समझाता हूँ क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, एक लिस्ट बनाऊंगा, मैंने आप लोग को लिस्ट बनाना सिखाया है। तो मैं लिस्ट नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, या फिर एल नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर मैं दो वैल्यूज दूंगा। एक स्ट्रिंग दूंगा मैं हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग दूंगा मैं वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन, और हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पेस से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस आएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेस दे दूंगा, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, और एक यहाँ पे स्पेस दूंगा, और यहाँ पे डॉट और ज्वाइन, ठीक है। डॉट ज्वाइन इस पे चला दूंगा, और एल, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या है, एक स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे एल दिया हुआ है। यानी कि ये जो एल है, एल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनको ज्वाइन कर दो एक स्पेस के साथ में। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये यहाँ पर रन हो रहा है। हो जाओ भाई, हो जाओ। हाँ, तो ये रन हुआ, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट भी तो चलाना पड़ेगा भाई। प्रिंट करने के लिए प्रिंट तो चलाओ। प्रिंट चला दिया। तो अब अगर इसको रन करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये स्पेस से ज्वाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस की जगह मान लो परसेंटेज परसेंटेज दे दूंगा,
तो ये परसेंटेज परसेंटेज से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज से ये ज्वाइन हो गया। ऐसे ही मैं इसको माइनस से ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस से ज्वाइन हो जाएगा ये। और ऐसे ही आप लोग इसको किसी भी चीज से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उस चीज से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई तुम ज्वाइन। दो लोगों को तुम मिला रहे हो आपस में, तो इसको क्या करूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, और यहाँ पर ज्वाइन का भी हमने यूज देख लिया, ठीक है। अब हम लोग यूज देखेंगे, किसका देखेंगे अगला यूज भाई, अगला यूज देखेंगे फाइंड का। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है हेलो वर्ल्ड, और उसमें से फाइंड किया जा रहा है वर्ल्ड को, तो ये आउटपुट दे रहा है 6। अब ये क्यों आउटपुट दे रहा है 6, मैं आप लोगों को बताता हूँ जल्दी से। पहले क्या करूंगा, यहाँ पे कमेंट डालूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं फाइंड, ठीक है, फाइंड को हम लोग देखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, प्रिंट स्ट्रिंग फाइंड, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, और इसको अनकमेंट आउट कर दूंगा। आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन चल रहा है, स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल कॉल हो रहा है, उसमें मैं डॉट फाइंड मेथड का यूज कर रहा हूँ, और क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड को फाइंड कर रहा हूँ। अब ये मुझे 6 क्यों रिटर्न करेगा, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखो ये रिटर्न तो 6 ही करेगा। इसने 7 रिटर्न किया, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों 7 रिटर्न किया। यहाँ पर ये जो है ये है इस वजह से, और फिर भी स्पेस भी 6 करेक्टर माना जाएगा, इसीलिए ये जो है 7 पे आ रहा है। अब देखो कैसे 7 पे आ रहा है, यहाँ पर ये स्पेस की वजह से 7 पे आ रहा है, इसको पहले मैं मिटाता हूँ इस स्पेस को, और अब ये 6 पर आएगा, पक्का पक्का पक्की बात है यार, ये 6 पर आएगा, हाँ ये 6 पर आया। वो फालतू स्पेस की वजह से उसको वो 0 काउंट कर रहा था। अब देखिए होगा क्या, ये ना इंडेक्स रिटर्न कर रहा है H0 पे, E1 पे, L2 पे, फिर ये वाला L3 पे, और फिर ये 4 पे, और ये स्पेस 5 इंडेक्स पर, और ये जो है W ये 6th इंडेक्स पर। अगर आप लोग को इंडेक्सिंग नहीं आती है तो पिछली वीडियो जाके देखो गाइस, और इनफैक्ट आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, कोर्स की ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर ये देखो, ये प्लेलिस्ट आप लोग एक्सेस करो, 5 वीडियोस में अपलोडेड है, और ये जो वीडियो बन रही है ये 6th है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को, ये वीडियो आप लोग को देख के आनी है अगर आप लोग को यहाँ पर इंडेक्स समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, W जो है वो 6th इंडेक्स पर है, तो ये वर्ड का, पूरे वर्ड का पहला जो लेटर है वो जिस इंडेक्स पर है वो मुझे रिटर्न कर दे रहा है। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वाला भी जो मेथड है समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि कौन सा है, जो कि है यहाँ पर रिप्लेस, ठीक है। अब देखो गाइस, आपने रिप्लेस वर्ड सुना होगा, बदल देना, ठीक है, वही काम ये भी करता है। ये क्या, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसमें से रिप्लेस कर रहा है वर्ड को पाइथन से, और यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है हेलो पाइथन। इसका सिंटैक्स आप लोग याद रखो, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग आएगी, मेथड, मेथड का मतलब ही क्या है, मेथड का मतलब है कि पहले वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद डॉट करके जिस चीज का नाम आएगा वो मेथड हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, सब में ये कॉमन है। बाद में स्ट्रिंग के वेरिएबल पहले लिया जा रहा है, स्ट्रिंग पहले ली जा रही है, और उसके बाद इनको रन किया जा रहा है, ठीक है। तो अपना रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस में पहले आपको वो देना है जिसको आप लोग को बदलना है, ठीक है। उसके बाद किस चीज से बदलना है वो आप लोग को देना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट लगाऊंगा और यहाँ पर रिप्लेस लगाऊंगा, और यहाँ पर ये देखिए काफी बढ़िया एग्जाम्पल भी मिल गया मुझे। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, वर्ड को रिप्लेस किया जा रहा है पाइथन से, तो वर्ड रिप्लेस हो गया पाइथन से। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो पाइथन। स्ट्रिंग हमारी क्या थी, हेलो वर्ल्ड, और वर्ल्ड को रिप्लेस कर दिया पाइथन से, और एक्सक्लामेशन मार्क एज इट इज आ रहा है गाइस, हमने एक्सक्लामेशन मार्क को रिप्लेस नहीं किया है, हमने वर्ल्ड को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है पाइथन देखने को मिल रहा है। और गाइज हाँ, ओवरऑल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा है, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो अगर अभी भी मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा, अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगी। प्रिंट अगर मैं स्ट्रिंग चलाऊं, यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग चलाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्ट्रिंग जो है वो हेलो वर्ल्ड ही है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड है, यहाँ पाइथन है, हमने रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड को पाइथन से, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो नए वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो प्रिंट हटा के, पर गाइस जो हमारी स्ट्रिंग है, जो मेन वेरिएबल हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, अगर मैं उसकी readme.md फाइल को ओपन करूँ, देखिए गाइस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर माई स्ट्रिंग हेलो है, ठीक है, तो अगर हम उसका 0 इंडेक्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, आई करने की कोशिश करते हैं उसको, तो ये एरर देता है। पर अगर हम लोग माई स्ट्रिंग को कंप्लीट चेंज करके आदि करना चाहें तो क्या ये चेंज हो जाएगा, तो गाइस आंसर है हाँ, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर रहे हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है पर वेरिएबल म्यूटेबल होता है। हम लोग वेरिएबल्स को किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग के किसी पार्टिकुलर इंडेक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माई स्ट्रिंग यहाँ पर एक वेरिएबल है और हम लोग उसको चेंज करके आदि कर रहे हैं। तो हाँ, ये काम आराम से पाइथन के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। और ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये भाई रिप्लेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जो हमारा मेथड है उसको देखते हैं। रिप्लेस हमने देखा, अब हम लोग काउंट देख रहे हैं, ठीक है। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओ पास किया हुआ है, हेलो वर्ल्ड डॉट काउंट ओ। तो ओ इस स्ट्रिंग में कितनी बार अकर कर रहा है, तो 1 और 2 टू टाइम्स अकर कर रहा है तो ये रिटर्न कर देगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एच का चेक करें तो यहाँ पर 1 आएगा, एल का चेक करें तो यहाँ पर 1 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको भी यूज करोगे। यहाँ पर जल्दी से इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं काउंट का, ठीक है। और काउंट में मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ काउंट कैसे काम करता है। यहाँ पर एल को काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। एल को काउंट करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 बार एल आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर हेलो कर दूं तो यहाँ पर हेलो नहीं, हेलो, ठीक है, ये कर दूं तो ये मुझे यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हम हेलो की स्पेलिंग को नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसको 3 रिटर्न करने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काउंट को भी देख लिया। यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, पूरी सब स्ट्रिंग भी दे सकते हो। अगर मैं डबल एल की चेक करना चाहता हूँ कि डबल एल कितनी बार अकर कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बार अकर करेगा पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी भी सब स्ट्रिंग को चेक करता है, यानी कि कोई एक कैरेक्टर कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। आप लोग 2 कैरेक्टर भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सब स्ट्रिंग को दे सकते हो। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या, किसी स्ट्रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा, उसका सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ, हमारे लास्ट दो। ये जो है गाइज, ये बूलियन वैल्यूज को रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि कोई स्ट्रिंग इस चीज से स्टार्ट हो रही है या इस चीज से ऐड हो रही है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट विद को। इसको कॉपी करूंगा और यहाँ आऊंगा अपने मेन डॉट पी वाई में और इसको पेस्ट करूंगा और कंट्रोल, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये स्टार्ट हो रही है हेलो से, क्या ये हेलो से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे देगा ट्रू, कि हाँ भाई जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो हेलो से स्टार्ट हो रही है। आपने ट्रू फॉल्स किया होगा ना अपने बचपन में, है ना। आप लोग के क्वेश्चन आते होंगे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो भाई ये ट्रू और फॉल्स बता रहा है, ठीक है। क्या ये स्टार्ट हो रहा है हेलो से, तो हाँ भाई स्टार्ट हो रहा है हेलो से। और इसी तरीके से अगर मैं इसको कुछ गलत दे दूं, यहाँ जो हेलो है इसका जो एच है इसको मैं स्मॉल कर दूं, तो यहाँ पर ये मुझे फॉल्स दे देगा, क्योंकि गाइज पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि ये हेलो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर कोई सिर्फ ऑडियो सुन रहा है तो उसको अटपटा सा लगेगा, ठीक है। ये हेलो से स्टार्ट नहीं हो रही पर हेलो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, एंड्स विद को देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट है एंड्स विद। और इसको देखेंगे, इसमें क्या होता है ना, सेम ही चीज है, बस यहाँ पर स्टार्ट्स विद की जगह हम लोग एंड्स विद लगा देंगे और चेक करेगा कि उससे एंड हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ क्या ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रही है, तो देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रही है या नहीं। हाँ हो रही है भाई, मेरी तो स्ट्रिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो मुझे ट्रू दे देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जगह वर्ड और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे दूं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड तो भाई ओवरऑल इसी से हो रही है ना, वर्ल्ड से ही एंड हो रही है ना। और यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में हेलो की जगह सिर्फ एच भी दे देता तो भी ये मुझे ट्रू देता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ पाए। यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिया है तो एक मैं करेक्टर छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये भी सब स्ट्रिंग को यूज करता है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला भी जो मेथड है समझ में आया होगा। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये जो नोट्स मैंने दिए हैं इनको बढ़िया से एक्सेस करना है। यहाँ पर फाइल अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, और readme.md जो है उसको गाइज आप लोग एक फोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर सारी readme.md फाइल को रखिए, ताकि अगर आप लोग कोई फंक्शन वगैरह भूल जाए तो आप लोग उससे रिवाइज कर सके। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करिए, पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है इसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो ये वीडियो भी जो है इसी कोर्स का पार्ट है, आप लोग
कोर्स को एक्सेस करिए। इस कोर्स में मैंने सारी चीज़ें डालने की सोची है जो कि सिखाया जाता है स्कूल और कॉलेज पेड बैचेस में एक्सेट्रा में। जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग जो है इसको एक्सेस करिए और फ़ायदा उठाइए गाइज़, इतना अच्छा रिसोर्स आप लोग को फ्री में देखने को मिल रहा है। और आप लोग कमेंट्स किया करो गाइज़, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं रिप्लाई कर ही दूँगा गाइज़। आप लोग जो है बस कमेंट्स करो अगर कोई भी डाउट है तो, और वीडियो को लाइक किया करो गाइज़ ताकि मेरा मोटिवेशन जो है बढ़िया मेंटेन रहे। और यहाँ पर जो है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारी 30वीं वीडियो है ना। 29 वीडियोस अपलोडेड हैं और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 30वीं वीडियो है और 24 सब्सक्राइबर्स है गाइस। क्या बात कर रहे हो यार, 30 वीडियो है, सब्सक्राइबर 24 हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा गाइस। सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं फिर से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।